तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कोरियन ड्रामा मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में जैक नाम का लड़का अमेरिका से जापान आया है क्योंकि उसके दादाजी के दोस्त की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है। वो लैंड होता है तो उसे लूना नाम की लड़की मिलती है जिसके साथ में उसने बचपन बिताया है। जैक की उम्र लूना से बहुत ही बड़ी है, इसी वजह से उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा गया। और जो लूना है वो अभी हाई स्कूल में ही है। वो उसको देख के कहता है कि बहुत ही बड़ी हो चुकी है तुम। दोनों भी घर जाते हैं और यहाँ पर जैक की माँ जैक को देखते ही बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि जैक बहुत ही दिनों बाद आया था। यहाँ पर लूना का दादाजी आवाज देता है। यहाँ पर जो सैम का दादाजी था और लूना का जो दादाजी था वो एक अच्छे दोस्त थे। वो जब कोरिया की वॉर थी तब मिले हुए एक अच्छे दोस्त थे। तभी उन दादाजी ने फैसला किया था कि हमारे फैमिली को एक करेंगे हम। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि लूना और जैक की हम शादी कर देंगे। यहाँ पर लूना भी अचंभित हो जाती है और जैक भी सोच में पड़ जाता है। लूना यहाँ पर मना कर देती है और जैक भी यहाँ पर मना कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद फैमिली मेंबर बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे लूना और जैक की शादी हो। और यहाँ पर जैक अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है। उसमें एक लड़की भी थी, वो अभी एक पेंटर है जैसे कि जैक भी एक पेंटर है। इन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती है। उसके बाद में जैक अपने जिगरी दोस्तों से मिलने जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जैक कहता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। तुम्हें पता है मेरे दादाजी का जो दोस्त था उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है, इसी वजह से उनको देखने के लिए मैं यहाँ आया था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनकी बेटी के साथ मुझे अभी शादी करनी पड़ेगी। तो उसके दोस्त बोलते हैं अच्छी बात है ना, शादी तो करनी है तुझे। तो वो बोलता है कि नहीं यार, उसकी उम्र बहुत ही कम है और वो हाई स्कूल में है अभी। तो उसके वो दोस्त भी अचंभित हो जाते हैं। यहाँ पर लूना के दादाजी हॉस्पिटल से जैक के डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर इनडायरेक्टली वो शादी की बात करना चाहते थे। तभी जैक का पिताश्री उसके पास आता है और जैक को समझाना लगता है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। बट जैक तो उनको इग्नोर ही करा जा रहा था। तभी उसके पिताश्री घर के बाहर आते हैं और उसकी कार को फोड़ने लगते हैं। कार को फोड़ते हुए देखते हुए जैक बहुत ही डर जाता है और उनको शांत कर देता है और कहता है कि हाँ मैं शादी करूंगा। यहाँ पर जैक मान जाता है। यहाँ पर हम लूना को देखते हैं जो चोंग नाम के लड़के को देख रही थी। जो चोंग नाम का लड़का था वो कूल का क्रश कह सकते हैं उसको। तो लूना भी उसके ऊपर लाइन मार रही थी दोस्तों। यहाँ पर जैक लूना से बात करने के लिए उसके स्कूल आ जाता है और उसे घर को ड्रॉप करने के लिए भी। यहाँ पर जैक लूना और उसके दोस्त को ट्रीट देता है और कहने लगता है कि लूना अब हमें शादी करनी पड़ेगी। इसके वजह से लूना आग बबूला हो जाती है और वो उसको गुस्सा करके देखने लगती है। तभी जैक उसके दोस्त को पूछता है कि और तुम्हें कुछ खाना है। तो उसकी दोस्त कहती है कि नहीं अंकल, कुछ भी नहीं खाना मुझे। यहाँ पर जैक को समझ में आता है कि इससे बात करना मतलब दीवार के ऊपर सर पकड़ना है। तभी लूना को उसके दादाजी का कॉल आता है। तो दादाजी कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है। तो लूना थोड़ी सी पैनिक करने लगती है। बट दादाजी बहुत ही होशियार आदमी थे। वो मशीन के साथ खिलवाड़ करके अपना बीपी ऊपर नीचे कर रहे थे जिसके वजह से सबको लगेगा उनका टाइम आ गया है। यहाँ पर दादाजी को देखने सभी लोग आ जाते हैं और लूना और जैक भी आ जाता है। यहाँ पर उसके दादाजी मरने की एक्टिंग करने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मुझे शायद ऐसे ही मरना पड़ेगा। ये बातें सुनने के बाद लूना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। उसके दादाजी उसे और भी इमोशनल कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो लूना शादी के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर ये बातें सुनते ही दादाजी आंखें खोल देती है, मतलब दोस्तों मुहूर्त का टाइम आ गया है। यहाँ पर जैक अपने दोस्तों के पास चला आता है एडवाइस लेने के लिए। वो कहता है कि यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्त कहते हैं अरे शादी तो करनी है ना, कर दे। तो जैक कहता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है यार। तो उसके दोस्त उसको कुछ बताते तो नहीं है बट दारू पीकर वहां पर ही टल्ली हो जाती है। दूसरी जगह पर लूना अपने माँ से बात करने लगती है। उसका दर्द उसे समझाने लगती है कि शादी इतने जल्दी में कैसे कर सकती हूँ। बट उसकी माँ कहती है होले होले हो जाएगा प्यार। तो ऐसा कहकर हमें वेडिंग डे दिखाई देता है। लूना ने यहाँ शादी के लिए हाँ तो कर दिया है बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने एक ही दोस्त को यहाँ पर बुलाया था। कुछ ही देर में इन दोनों की शादी भी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर शादी होने के बाद लूना के पिताश्री उनको हनीमून का टिकट देते हैं और कहते हैं कि वो अभी सिर्फ हाई स्कूल में है, तुम्हें उससे प्यार से बातें करनी है, प्यार देना नहीं है अभी। तो ऐसा कहकर वो दोनों हनीमून के लिए एयरपोर्ट चले जाते हैं। यहाँ पर जो लूना होती है वो जैक से बात करती है कि मुझे थोड़ी सी अर्जेंट आई है तो मैं जाके आती हूँ। यहाँ पर जैक भी मान जाता है और उसे जाने देता है। बट लूना यहाँ पर जैक के पास आती ही नहीं और फ्लाइट का टाइम हो जाता है और जैक वैसे ही फ्लाइट में चला जाता है अकेला ही हनीमून मनाने के लिए। लूना एयरपोर्ट से
सीधा मूवी थिएटर चली जाती है। वहाँ पर वो रात बिताती है और सुबह अपने स्कूल चली आती है। यहाँ पर लूना अपना हाथ धो रही थी, तभी वहाँ पर जैंग नाम का लड़का आ जाता है जो उसका क्रश था। वो उससे रुमाल मांगता है और यहाँ पर लूना और उसकी बातें हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर जॉन्ग उसको बास्केटबॉल खेलना सिखाता है और उसके साथ टहलने लगता है और उसको पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो मना कर देती है और कुछ इस तरह से वो दोनों ही भी डेट करने लगते हैं एक दूसरे को। तो दिन खत्म होने के बाद यहाँ पर वो जैक से मिल जाती है और यहाँ पर जैक उसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनाता है और घर लेके चला जाता है। यहाँ पर सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तो दादाजी पूछते कि तुम्हारी ट्रिप कैसे रही। तो यहाँ पर जैक कहता है कि हमने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया है और हमारी अच्छी तरह से दोस्ती हो चुकी है। तो दादाजी कहते हैं चलो अच्छी बात है, अब मुझे पोता भी चाहिए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर लूना को पता चल जाता है और जैक को भी पता चल जाता है कि दादाजी अगले 20 साल बड़े ही तंदुरुस्त रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा, हम अब फंस गए हैं। और दादाजी कहते कि जाओ तुम थक गए होगे, सो जाओ अभी। उसके बाद में जैक का फादर उसे एक बंगला गिफ्ट कर देता है क्योंकि अभी उन दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा। दूसरे दिन वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लूना जब पढ़ाई कर रही होती है तो जैक शावर लेके सीधा शॉर्ट में अपने बेड के ऊपर पड़ जाता है। तो लूना कहती है कि तुम ऐसे बेड पर नहीं सो सकते, ये मेरा बेड है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जैक होता है उसके करीब आने लगता है और उसे कहने लगता है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो लूना उसे कहती है कि हाँ सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही इन दोनों में झगड़ा होता रहता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यहाँ पर लूना स्कूल जाती है और उसके दोस्त को बताती है कि मैं जैंग को डेट कर रही हूँ। यहाँ पर उसकी दोस्त बोलती है तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, ये तो एक गलत है। तो उसे कहती है कि शादी तो हुई और कुछ तो थोड़ी हुआ है। इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और जैक और उसके दोस्तों के पास चला जाता है और यहाँ पर एक बार में सब लोग पी रहे थे। तभी जैक अपनी पावर अपने बीबी के ऊपर कैसी है ये दिखाने के लिए उसको कॉल करता है और लूना से कहता है कि अभी के अभी इस बार में चली आओ। तो लूना को कुछ समझ में नहीं आता बट लूना वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही वो बार के अंदर जाने लगती है तो वहाँ का बॉडीगार्ड कहता है कि यहाँ पर बच्चों की एंट्री नहीं है। जैक यहाँ पर बड़ी आवाज देता है और कहता है कि अंदर छोड़ो उसे, वो मेरी बीबी है। यहाँ पर ये मोमेंट लूना के लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग था, सब लोग उसको ही देखने लगे थे। तभी वो उसको बिठाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ड्रिंक करो चलो। ये देखते ही लूना की जो फीमेल फ्रेंड थी वो जैक को चुप करवा देती है और लूना को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। एक दिन लूना जब अपने स्कूल में थी तो उसके कुछ दोस्त उसे बुली करने लगे। उसमें से एक लड़की कहती है कि जॉन मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम उनसे दूर ही रहना। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और लूना को प्रोटेक्ट करता है और उन बुली करने वाले लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। दूसरे सीन में लूना और जैक ग्रोसरी स्टोर आए थे ग्रोसरी लेने के लिए। तभी उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और लूना वहाँ पर गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है दोस्तों। और वो उसको उठाकर घर पे लेके चला जाता है और वो दोनों किचन में खाना बना रहे थे। बट यहाँ पर खाना कम एक दूसरे के ऊपर टमाटर भिंडी फेंक रहे थे ये दोनों और ऐसे ही खेल रहे थे। ऐसे ही करते हुए इनके दिन बीत रहे थे। एक दिन जैक लूना के रूम के अंदर चला जाता है बट वहाँ पर उसको लूना और उसके दोस्त के तस्वीरें दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि लूना उसको डेट कर रही है। यहाँ पर वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उसको एक जेलिस फील होता है क्योंकि कैसा भी हो जाए वो अभी पति पत्नी थे दोस्तों। और दूसरे दिन उसको ड्रॉप करने जाता है और उसकी टीचर विस्की से वो बात करने लगता है। वो यहाँ पर प्रोफेसर की जॉब करने के लिए आया था स्कूल में। यहाँ पर उसको एज अ आर्ट टीचर करके प्रोफेसर बनाया गया था। यहाँ पर जो विस्की होती है वो जैक के ऊपर फिदा हो जाती है। उसको वो क्लासरूम दिखाने के लिए ले जाती है। यहाँ पर जैसे ही लूना और उसके दोस्त जैक को देखते उनका होश ही उड़ जाता है और बाकी की लड़कियां गॉसिप करने लगती है कि वाह कितना हैंडसम टीचर है। कुछ लड़कियों की रिएक्शन ऐसी थी, वाह ओ माय गॉड क्या लड़का है। यहाँ पर शाम को जब जैक घर पर आता है तो लूना उससे पूछती है कि तुमने मेरा स्कूल क्यों ज्वाइन किया, बाकी स्कूल भी तुम ज्वाइन कर सकते थे। बट यहाँ पर जैक बोलता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसी वजह से तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया है। तो लूना बोलती है हे क्या फेंक रहे हो तुम। और लूना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। दूसरे दिन वो अपनी क्लासेस शुरू कर देती है बट यहाँ पर जैक ने रुमाल की जगह पर लूना के अंडरवियर लेके आया था। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी सीन
हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद में लंच के लिए वही टीचर जैक को अप्रोच करता है, तो जैक उसके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। बट पीछे की दीवार से लूना और उसके दोस्त उसको देखे ही चले जा रहे थे, और लूना के दोस्त बोल रहे थे कि जैक को ये मैम पटा लेगी। तो इसके वजह से जो लूना होती है वो बहुत ही जेलस फील करने लगती है और गुस्सा हो जाती है। जब उन दोनों का लंच खत्म हो जाता है तो जैक से मिलने के लिए लूना आ जाती है, और लूना कहती है वाह बहुत ही मजा आया होगा तुमको। तो यहाँ पर जैक को समझ में आता है कि लूना जेलस फील कर रही है। यहाँ पर जैक उसे बोलता है कि वो काफी अच्छी मैडम है। तो लूना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर जैक सीधा लूना का जो क्रश था उसके पास चला जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें लिमिट में रहना चाहिए। यहाँ पर उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, बट एज ए व्यूअर हमें समझ में आता है। तभी उसे लूना यहाँ पर आते हुए देखती है, तो दीवार से कूद जाता है और घर के लिए निकल जाता है। वो घर पे आता है और बड़ी आवाज में गाने सुनने लगता है। इसकी वजह से लूना को पढ़ाई करने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी, तो उसके साथ वो बहस करने लगती है। तभी वहाँ पर घर की बेल बज जाती है। यहाँ पर वही टीचर आई थी जैक से मिलने के लिए। वो फौरन ही लूना के जो भी सामान है उसको छुपा देता है और लूना को बाहर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर लूना पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही टीचर अंदर जाती है और उसे देखता है तो पूछती है कि ये कौन है। तो लूना भागते हुए उसके सामने आ जाती है, बट उसके ऊपर पर्दा होता है। तो वो घर के बाहर भागते हुए जाती है और ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसको कुछ होता तो नहीं है। तो टीचर बोलती है कि ये कौन था। तो जैक बोलता है कि ये मेरी मेड थी, तो वो थोड़ी सी पागल है और बहुत ही शाय किस्म की लड़की है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जैक अपने आर्मी ट्रेनिंग के लिए कैंप में चला जाता है, क्योंकि दोस्तों कोरिया में एक रूल है, साल में एक बार तो आर्मी ट्रेनिंग के लिए सभी सिटीजन को वहाँ पर जाना पड़ेगा। इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है दोस्तों। यहाँ पर लूना जैक को खाना देने के लिए आ जाती है। तो जैक के जो सीनियर होते हैं वो उसको बहुत ही चिढ़ाने लगते हैं कि तुमने इतने छोटी सी लड़की के साथ शादी की, और उसे बुली करने लगती है। बट यहाँ पर लूना बहुत स्ट्रांगली उनसे बोलती है कि ये मेरा पति है, तुम्हें क्या लेना देना है, और उनसे झगड़ा करने लगती है। ये बातें सुनने के बाद जैक भी बहुत ही खुश हो जाता है और वो दोनों घर चले जाने के लिए लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कलेश हो जाता है और उनको पुलिस स्टेशन लिया जाता है। तो जैक उनसे कहता है कि ये मेरी बीवी है, मुझे छोड़ो। पर पुलिस वाले यहाँ पर मान नहीं रहे थे क्योंकि इन दोनों में बहुत ही गैप था। तो जैक कहता है कि प्रिंसिपल को बुलाओ, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ वही टीचर भी आ जाती है और उनको समझ में आता है कि ये दोनों सच में कपल है दोस्तों। तो इसके वजह से वो टीचर बहुत ही नाराज हो जाती है। यहाँ पर कुछ दिन बाद स्कूल में फंक्शन होने वाला था। यहाँ पर टीचर लूना के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए उसको एक वॉल प्रिंटिंग करने के लिए देने लगती है। वो वॉल इतनी बड़ी थी कि उसको पता था कि लूना उसको पेंट नहीं कर पाएगी। अगर वॉल पेंट नहीं हो पाएगी तो लूना को पनिशमेंट मिलने वाली थी। तो जाके सब कुछ समझ जाता है और लूना की मदद के लिए उसके दोस्त को वहाँ पर भेज देता है। यहाँ पर लूना और उसके दोस्त उस वॉल को पेंट करने लगती है और वो शाम को घर चले जाते हैं। यहाँ पर जैक और उसके दोस्तों को लेकर आता है और उस वॉल को आधे से ज्यादा पेंट कर देता है। यहाँ पर जैक उससे लड़ता रहता है बट वो उसकी बहुत ही केयर करता है। तो दूसरे दिन लूना और उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है और लूना कहती है कि ये पेंट हमने कब किया। तो उसकी दोस्त बोलती है कि हमने ही पेंट किया है, चलो और पेंट करो। और वो जैक की बात करने लगती है। तभी वॉशरूम में कुछ लड़कियां ये बातें सुन लेती है और उनको पता चलता है जैक और लूना शादीशुदा है। और वो लड़कियां लूना से कहती है कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अगले सीन में जैक और उसके दोस्त उस वॉल को पूरी तरीके से पेंट कर देते हैं। बट यहाँ पर लूना और जो उसका क्रश था वो घूमने आया था मॉल में। तभी लूना का जो भाई है वो उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर देता है। वो घर में सबको दिखा देता है। जैसे वो वीडियो प्ले होता है तो लूना बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है और वो एम्बेरेसिंग भी फील कर रही होती है। इसी वजह से वो पार्क में बैठ जाती है। तभी वहां पर जैक आता है और वहां पर बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है कि बचपन में हम इसी बाग पर खेलने के लिए आए थे और मैंने तुम्हें यहाँ पर झूले पे झोंका दिया था बट तुम वहां पर गिर गई थी, तभी से तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। ये बातें सुनने के बाद लूना भी थोड़ी सी रोने लगती है तो सॉरी कहकर घर चली जाती है। यहाँ पर वो घर चली जाती है और अपने दोस्त को कॉल करती है। बट यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि जैक को ये सब कुछ पहले से ही पता था, उसको पता था कि तुम उसको डेट कर रही हो बट उसने तुमको बताया नहीं, और जो वॉल है वो पेंटिंग करने में भी जैक ने ही तुम्हारी मदद की। ये बातें सुनने के बाद लूना
दौड़ते हुए स्कूल में चली जाती है और उसी पेंटिंग को देखने लगती है। यहाँ पर जैक ने उसके लाइफ का बहुत ही बड़ा मोमेंट इस पेंटिंग में दिखाया गया था। लूना और वो उसी पार्क के अंदर झूले पे झूल रहे। ये सब कुछ देखने के बाद लूना बहुत ही दुखी हो जाती है। उसको अपनी गलती समझ में आ चुकी थी, तो वो घर पे आकर सीधा सो जाती है। वो सुबह सुबह जैक को ढूंढने के लिए ट्राई करती है, बट जैक पहले से ही स्कूल में चला गया था। यहाँ पर वो भी स्कूल में चली आती है। तभी फंक्शन शुरू हो जाता है और जैक का स्पीच आ जाता है। तभी वही लड़की बीच में आती है और लोगों को कहती है कि जैक की शादी हो चुकी है और वो लड़की कोई नहीं, हमारे स्कूल की लूना ही है। ये बातें सुनने के बाद जैक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, लूना मेरी वाइफ है, बट उसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसके दादाजी को उसने वचन दिया था, इसी वजह से उसको मेरे साथ शादी करनी पड़ी। वो बहुत ही हम्बल और काइंड लड़की है जो उसके दादाजी का पेन नहीं देख पाई और शादी के लिए बिना सोचे हुए उसने हाँ कर दिया। ये बातें कहने के बाद एज अ ऑडियंस को भी समझ में आता है कि यहाँ पर लूना बहुत ही हम्बल तरह की लड़की है। यहाँ पर लूना खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरे से बहुत प्रेम करते हो, प्यार करते हो, और यहाँ पर दोनों भी हक कर लेते हैं। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।